ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। गीता के 9वें अध्याय का और 3रा श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, जो लोग इस राज विद्या, इस आत्मज्ञान को पाने की विधि के प्रति श्रद्धा नहीं रखते, उन लोगों का क्या परिणाम होता है। अश्रद्धानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परं तपः अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धाना पुरुषः धर्मस्य अस्य परं तपः अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप अर्जुन, अस्य यानी इस, धर्मस्य यानी धर्म में, अश्रद्धा न यानी श्रद्धा रहित, पुरुषा यानी पुरुष, माम यानी मुझको, अप्राप्य यानी न प्राप्त होकर, मृत्यु संसार वर्तमनी मृत्यु रूप संसार में, निर्वर्तन्ते यानी भ्रमण करते रहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है। हे परम तप, इस उपर्युक्त धर्म में यानी इस ब्रह्म विद्या में या इस राज विद्या में जो लोग श्रद्धा नहीं रखते, श्रद्धा रहित होते हैं, ऐसे पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांडों और अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र आधार और अधिष्ठान और धारण करता भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण के रूप में पधारे और वो अर्जुन को
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से उपदेश दे रहे हैं। पहले उन्होंने सकारात्मक उपदेश दिया दूसरे वाले श्लोक में, अब तीसरे श्लोक में वो उसकी नकारात्मकता के बारे में बता रहे हैं। हानि और लाभ दोनों तरह से समझा रहे हैं। भय और निर्भयता दोनों को बता रहे हैं। मृत्यु और अमरता दोनों को बता रहे हैं। क्षणभंगुरता और शाश्वतता दोनों का बोध करा रहे हैं। ज्ञान और अज्ञान दोनों को बता रहे हैं। प्रकाश और अंधकार दोनों को बता रहे हैं। प्रज्ञा और मूढ़ता दोनों को बता रहे हैं। स्व और पर दोनों को बता रहे हैं। भगवान हर तरह से अपने शिष्य को मजबूत करते हैं। भगवान हर तरह से अपने शिष्य को प्रकाशित करते हैं। भगवान हर तरह से अपने शिष्य के कोने कोने को आलोकित करते हैं। तो भगवान सदगुरु अर्जुन से कह रहे हैं कि हे परम तपा, चूंकि तू तप चुका है, तू ऊब चुका है, चूंकि तूने सारा जगत अच्छी तरह से देख लिया है, तूने सारी इंद्रियों के भोगों की निस्सारता का बोझ तुझे हो गया है, तुझे पता लग गया है कि परमात्मा के अतिरिक्त अगर मैंने इधर उधर कहीं भी मैं बहका तो माया की गहरी खाइयों के अलावा और जन्म मृत्यु के अलावा मुझे कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे आप किसी पतले से सकरे से पुल से जा रहे हैं जिसमें रेलिंग भी नहीं है, आप एक एक कदम संभाल के रखते हैं। आपके नीचे पहाड़ों की मीलों गहरी खाइयां हैं, आपके पास बस यही एक पुल है जिसको पार करके आप अपने मंजिल पर पहुंच सकते हैं। अगर चूक गए और पैर डगमगा गए तो मीलों नीचे गिर सकते हैं आप। ये रूपक है, उदाहरण है। इस माया से निकलने के लिए ये माया की बैतरणी का एकमात्र पुल है जो सद्गुरु है। सद्गुरु के ही पुल से तुम पार होकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और यदि तुम सद्गुरु के द्वारा दी जाने वाली ब्रह्म विद्या का सम्मान नहीं करते हो और तुम सद्गुरु को अपने जैसा कामी भोगी मनुष्य समझते हो और ब्रह्म विद्या को तुम गपोड़े बाजी समझते हो, ब्रह्म विद्या को तुम ऐसा समझते हो जैसे कोई आदमी लंबी चौड़ी फेंक रहा हो, तो इस अश्रद्धा, यह अश्रद्धा तुम्हारे गले की फांसी बन जाएगी। यही अश्रद्धा तुम्हें परमात्मा से मिलने से वंचित कर देगी। यही अश्रद्धा तुम्हें जन्म मरण की मीलों गहरी खाइयों में गिरा देगी, जहां की तुम्हारे हड्डे भी बचने वाले नहीं। यदि तुम केंचुआ बन गए तो हड्डे कहां बचेंगे तुम्हारे। यदि तुम ऑक्टोपस बन गए तो हड्डे कहां बचेंगे तुम्हारे। यदि तुम स्टारफिश बन गए तो हड्डे कहां बचेंगे तुम्हारे। यदि तुम जोक बन गए तो हड्डे कहां बचेंगे तुम्हारे। तुम्हारे कुछ नहीं बचने वाला। अगर तुमने परमात्मा का मार्ग नहीं चुना तो फिर एक ही विकल्प है तुम्हारे पास। किसी रास्ते पर एक ही ट्रेन जाती थी। अगर एक व्यक्ति उस ट्रेन को चूक गया तो 1 सप्ताह के बाद वो ट्रेन आएगी। ऐसे ही 84 लाख जन्मों में जब अनेक बार कोई जन्म ले लेता है, 4-4, 6-6, 10-10 करोड़ बार जन्म लेता है, तब ये मनुष्य जन्म की ट्रेन या सद्गुरु के मिलने का सुअवसर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान का ये संदेश ये बता रहा है कि बस जीवन में 2 ही रास्ते हैं। एक तो वह है कि इस राज विद्या को प्राप्त करके आप किसी ज्ञानी सद्गुरु की शरण लेकर और अपने आत्मज्ञान में खड़े हो जाएं और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। अन्यथा दूसरा रास्ता है कि आप
यदि इस सच्चे धर्म से वंचित हो गए, इस सच्चे धर्म में आपका मन नहीं लगा, आपको सम्मान नहीं किया आपने इसका, तो आपके सामने फिर अनेक झूठे धर्म हैं। पुराने जमाने में जैसे तिलस्म होता था, उसमें कोई एक बार घुस गया फिर बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता था उसको, वो वहीं भूखा प्यासा परेशान होके मर जाता था। ऐसे ही तुम इंद्रियों की भूख और प्यास में मर जाओगे और अनेक जन्म में भटकते फिरोगे, भूल भुलैया में भटकते फिरोगे। इसलिए या तो आप आत्मज्ञान प्राप्त कर लो, या आप इन झूठे धर्म और झूठे धर्मों के चक्कर में फंस कर अपना जीवन बर्बाद कर लो। करते जाओ, फिर तो आप जो जो बताएगा वो आप करते जाना, और कुछ मिलने वाला है नहीं। अब आपके जो मन में पसंद आए आप वो रास्ता चुन सकते हो। परमात्मा ने चुनाव का खुला अवसर दिया है। आप या तो माया को चुन लो या राम को चुन लो, या तो जन्म मृत्यु के कुचक्र में घूमकर और सुख दुख भोगो, अनंत जन्मों तक सुख दुख भोगो। जिनको तुम सुख समझते हो वो भी दुख आने के बीच का विराम है, वो सुख नहीं है, उनको भोगो। और कभी करोड़ों जन्मों के बाद अगर अनायास कोई ऐसा कोई संयोग हो जाए, परमात्मा की कृपा हो जाए, या तुमसे कुछ इतना बढ़िया काम हो जाए और तुमको मनुष्य का जन्म मिल जाए, और मनुष्य के जन्म मिलने पर जरूरी नहीं है कि तुम्हें सद्गुरु मिल जाए। इस पृथ्वी पर अरबों लोग रहते हैं जिनके पास सद्गुरु नहीं है। पाश्चात्य देशों में ऐसे अरबों लोग हैं जिनका जीवन अगर आप देख लो तो आप कहो कि नहीं, हमारा भारत का जीवन ही ठीक है। उनका भोजन आप नहीं कर सकते हो, उन जैसे काम आप नहीं कर सकते हो, उन जैसे वातावरण में वो जी रहे हैं ऐसा आप नहीं जी सकते हो। कोई तो माइनस टेम्परेचर में जी रहे हैं, और कोई तो 50-55 डिग्री टेम्परेचर में जी रहे हैं। कोई तो द्वीपों पर पड़े हुए हैं, उनको भोजन के लिए समुद्र के अलावा कोई चीज ही नहीं है। उनकी मजबूरी है कि वो समुद्र से उत्पन्न होने वाली मछलियां, झींगा, पौन और ये खाएंगे। आप कितने भाग्यशाली हो कि इस भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है। आप कितने भाग्यशाली हो कि हिंदी और संस्कृत जैसी भाषाएं को आप जानते हो। ये जो सोचते हैं सिर्फ ताकत के बल पर इन लोगों ने पूरे विश्व में राज कर लिया, और चतुराई और चालाकी और धूर्तता के बल पर। लेकिन ये हिंदुस्तान की जो सरलता, निष्कपटता, प्रेम और माधुर्य, ये कोई कभी प्राप्त ही नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये परम तप नहीं है। तो एक तरफ मार्ग हो गया विलासिता का। मैंने इसलिए कहा कि मैं विलासिता की बात समझाना चाहता हूं। एक तरफ परमात्मा की ओर जाने का मार्ग है, एक तरफ गौ माता का दूध है और एक तरफ बियर बार है, एक तरफ फल है, सब्जी है, शाकाहार है, और एक तरफ जानवरों का मांस है। एक तरफ माँ का हाथ सिर पर है और उंगलियां घुमा के बच्चे को प्यार दे रही है, और एक तरफ नंगा नाच है वासना का। एक तरफ भगवान की ओर जाने का रास्ता है, और एक तरफ अनेक नरकों की ओर जाने का रास्ता है। चुनाव सिर्फ आपका है कि आप क्या चुनते हो।
भगवान ने आपको चुनने की पूरी स्वतंत्रता दी है। आप क्या चुनते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। आप स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र इकाई हैं। आप चाहे तो परमात्मा के मार्ग को चुने, आप चाहे तो सद्गुरु से प्रेम करें, और आप चाहे तो आप वासनाओं के मार्ग को चुने। और आपको प्रेम करना है तो आप संसार के पैसे उत्पन्न करने वाली विधियों से, आपको मोहित करने वाली स्त्रियों से, अनेक अनेक प्रकार की मदिराओं से, अनेक प्रकार के अभक्ष्य भोजन से, अनेक प्रकार की बीमारियों से, अनेक प्रकार के तनावों से, अनेक प्रकार की जलन और दुख भरी जिंदगियों से आप प्रेम कर सकते हैं। आप चुनाव बस आपका है, आपको चुनने की पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन विकल्प सिर्फ इतना है कि सवाल का उत्तर एक होता है, सवाल का उत्तर एक होता है सही सवाल का, और गलत सवाल के उत्तर कई हो सकते हैं। प्रत्येक धर्म के अंदर ये बैतरणी जैसी और पुलसिरात जैसी बातों का जिक्र आया है। संसार के सागर को पार उतरने के लिए सतगुरु के अलावा कोई दूसरी नौका नहीं, कोई दूसरा यान नहीं। सतगुरु के यान में ही वो क्षमता है कि आपको संसार के सागर से पार ले जा सकता है। सतगुरु ही एक ऐसा पुल है जो माया और ब्रह्म के बीच में बना हुआ है। इस पुल पर चलकर आप जा सकते हो, और इस पुल पर चलने की जो विधि है वो ब्रह्म विद्या है, वो राज विद्या है। अगर आप उसका सम्मान यदि नहीं करेंगे, जो उसका सम्मान नहीं करेगा वो इस धर्म से रहित हो जाएगा। उसको धारणा, जो परमात्मा धारण करता है, वो धारण करने वाले परमात्मा का उसको बोध नहीं रहेगा। वो अनकॉन्शियस हो जाएगा, वो माया में बेहोश हो जाएगा। और ऐसा अश्रद्धाधान यानी अश्रद्धा रहित जो पुरुष होता है, भगवान कहते हैं कि वह मुझको प्राप्त नहीं कर सकता। मुझको का मतलब कोई भगवान आदमी नहीं है। मुझको का मतलब वह परम तत्व है जो सर्वत्र मौजूद है। अभी चौथे श्लोक में उसके बारे में आएगा। उस परम तत्व में वह व्यक्ति जाग नहीं सकता, उसको जान नहीं सकता, उसमें मुड़ नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर इतने सारे माया के आकर्षण हैं कि वो उस मजे के चक्कर में इस परमात्मा को भूल जाता है। इसलिए उसको परमात्मा की प्राप्ति जब नहीं होती, जब एक व्यक्ति बीमार है, मरणासन्न है, और उसको उस गांव में एक ही डॉक्टर है और वो उस डॉक्टर से श्रद्धा नहीं रखता, उस डॉक्टर से पर विश्वास नहीं रखता, उस डॉक्टर की औषधि का सम्मान करके उसको खाता नहीं, डॉक्टर के पास चला भी जाए तो नाली में फेंक के घर चला जाता है। जैसे बहुत से लोग सतगुरु के पास आ भी जाएं, सतगुरु की बात सुन भी लें और इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं। अश्रद्धा के कारण सम्मान नहीं है उनके मन में सतगुरु के, बल्कि सतगुरुओं से घृणा भी करते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो डॉक्टर की औषधि नहीं ले सकता, एक ही डॉक्टर है, दूसरा विकल्प नहीं है, वो व्यक्ति असाध्य बीमारी से पीड़ित है, उसको मृत्यु के अलावा अब कुछ नहीं बचेगा। इसलिए माया मृत्यु है और परमात्मा अमरता है। अब आपकी मृत्यु, जो माया में जीते ऐसे लोगों की मृत्यु एक बार नहीं होती, अनेकों बार होती है, क्योंकि अनेक अनेक जन्मों में फिर भटकना पड़ता है।
84 लाख योनियों की एक एक जन्म में कई कई बार जन्म लेना पड़ता है। कुत्ता बन गए तो को तो 10,000 बार वो कुत्ता ही बनो, गधे बन गए तो बोलो 10-5 हजार बार गधे ही बनो, मेंढक बन गए तो 10-5 हजार बार मेंढक ही बनो। क्योंकि वो जो आदमी बन जाता है, जो जीवात्मा बन जाता है, उसमें उसका मोह हो जाता है, वह उसकी पत्नी हो जाती है, वह उसके बच्चे हो जाते हैं। मेंढक का मेंढकी से प्यार हो जाता है। मेंढक का जिस तालाब पोखर में रहता है वो उसको अच्छा लगता है, उसकी वासना उधर ही बहती है। वो अस्तित्व से मेंढक बनने की प्रार्थना करता है, वो मेंढक ही बनता चला जाता है। सांप बना सांप ही बनेगा, रीछ बना रीछ ही बनेगा, कुत्ता बना कुत्ता ही बनेगा। ऐसे एक एक जन्म में हजार बार जब वो जन्म लेता है, तब कई करोड़ों अरबों जन्मों के बाद ये मनुष्य का जन्म उसको किसी संयोग से प्राप्त होता है। अब उस संयोग के बारे में क्या चर्चा करूं आपसे। संयोग से प्राप्त होता है, और मनुष्य का जन्म प्राप्त होने के बाद ये कोई आवश्यक नहीं, जरूरी नहीं कि आपको सद्गुरु मिल ही जाए। सद्गुरु मिल ही जाए ये जरूरी नहीं है। दुनिया के जो अरबों लोग बाहर विदेशों में रह रहे हैं, उनको कौन से सद्गुरु मिल गए? उनको तो उनके गुरु घंटाल मिल गए। जैसा वो खा पी रहे हैं वैसा उनके गुरु भी खा पी रहे हैं। जैसा वो नाच गा रहे हैं उनके गुरु भी वैसा ही नाच गा रहे हैं। उनके किचन में जो बन रहा है उनके गुरु के किचन में भी लगभग वही बन रहा है। तो ऐसे गुरु मिलना, सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल का काम है। और भाई साहब बुरा मत मानना मेरी बात का, भारत के अलावा आपको कहीं सदगुरु नहीं मिल पाए। भारत से जो लोग गए हैं विदेश, वो भी अपनी जुगाड़ में विदेश गए हैं, क्योंकि विदेश का जो पैसा है वो भारत के पैसे से ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि भारत के लोग नादान हैं। भारत के लोग नादान हैं, उनने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन पहले से ही करवा लिया है। उनने अपने सांस्कृतिक मूल्यों का अनादर अपने हाथ से किया है। मैंने सुना है किसी आदमी ने, अंग्रेज साहित्यकार ने किसी से कहा कि यदि कोई अंग्रेजी के 26 अक्षरों की जगह कोई 52 अक्षर कर दे तो मैं उसे 10 करोड़ रुपए ऐसे कुछ बताया मैं दूंगा। अंग्रेजी भाषा कोई भाषा अच्छी नहीं है। अंग्रेजी भाषा कोई सशक्त भाषा नहीं है। अंग्रेजी भाषा की अभिव्यक्ति हिंदी और संस्कृत जैसी पैनी नहीं है, इतनी सुस्पष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग इतने मूढ़ता के तल पर आ गए हैं कि हमारी सुसमृद्ध भाषा को हमने छोड़कर और अंग्रेजी भाषा का सम्मान कर रहे हैं। ग्लोबल लैंग्वेज कहाँ है? ग्लोबल लैंग्वेज आप फ्रांस में चले जाओ, आपको अंग्रेजी बोलने वाले लोग नगण्य मिलेंगे। आप जर्मनी चले जाओ, आपको अंग्रेजी बोलने वाले बहुत नगण्य मिलेंगे। आप रसिया चले जाओ, आप वहां नगण्य मिलेंगे। चीन में तो अंग्रेजी का एक बोर्ड भी नहीं मिलेगा आपको। ये तुम्हारे जैसे मूढ़ लोग हैं जो इस प्रकार की अपनी भाषा का अपमान करके, अपनी माँ का सम्मान ना करके दूसरे की माँ की सेवा करते हो। ये तुम्हारी मूढ़ता है। इसलिए मैं कहता हूं हिंदुस्तान में ही सदगुरु मिल सकते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान का कोई अंग्रेजी शब्द ही नहीं है। इनलाइटनमेंट कोई आत्मज्ञान नहीं होता है। धर्म का कोई अंग्रेजी में शब्द ही नहीं है। रिलीजन मतलब धर्म नहीं होता है। ज्ञान के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। नॉलेज का मतलब ज्ञान नहीं होता है। इस तरह से वेद का अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। वेद का मतलब बुक होता ही नहीं है। इसलिए भाई साहब अपने गौरव को पहचान लो। परमात्मा का जो आत्मज्ञान है, जो उपनिषदों की विद्या है, जो वेदांत की विद्या है, जो विद्या यानी राज विद्या है, जो तुम्हारे अंदर मौजूद परमात्मा के बारे में तुम्हें जना सकती है, ऐसा पूरे पृथ्वी पे किसी देश में ये विद्याएं नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है। कोई माने या ना माने, उल्लू नहीं माने, मान लो कि सूरज है कि नहीं, वो तो कहता सूरज है ही नहीं है। इसलिए भारत विश्व गुरु है। और क्यों विश्व गुरु है?
भारत आत्म विद्या के कारण विश्व गुरु है। भारत तुम्हारी दूसरी विद्याओं के कारण विश्व गुरु नहीं है। भारत तुम्हारे ये आडंबरों के जो तुमने फैला रखे इसके कारण विश्व गुरु नहीं है। ये करोगे तो और अपमानित होकर आना पड़ेगा। भारत सिर्फ इसलिए विश्व गुरु है कि जो उपनिषदों और गीता में जो आत्मा के बारे में बताया गया है वह आत्मा सार्वभौमिक ज्ञान है। वो आप विश्व में कहीं भी चले जाओ, वो ज्ञान अगर आप सिखाओगे तो वहां जहां भी सिखाओगे वह शांति मिलेगी, उनको वह ज्ञान मिलेगा। उनको पता लगेगा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए क्या नहीं पीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए कैसे नहीं रहना चाहिए। यह सब कुछ सिखाने वाली विद्या है आत्मविद्या। मुझे दुखपूर्वक कहना पड़ता है कि हमारे इस देश में आज भी ज्ञानियों की कोई कद्र नहीं है, ज्ञानियों की कोई पूछ नहीं है, अज्ञानियों की ही पूछ है। और इसी कारण से हमारा देश और जो समाज है वो अंधी दौड़ की तरफ जा रहा है। लोग दिखावे को धर्म का समझते हैं। लोग डीजे और लाउड स्पीकर जोर जोर से बजा के भजन का रिकॉर्ड बजाने को धर्म समझते हैं। रोज लोग बड़े बड़े होल्डर और पोस्टर लगाकर और आयोजन करने को धर्म समझते हैं। लेकिन आज भी भारतवर्ष में ध्यान को धर्म समझने वाले बहुत कम लोग हैं। आज भी भारतवर्ष में आत्मज्ञान को जानने वाले पिपासु बहुत कम लोग हैं। आज भी भारतवर्ष में पुस्तकें छोड़कर स्वयं को पढ़ने के लिए मुड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। आज भी भारतवर्ष में अपने अंदर प्रवेश करके अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने का प्रयास करने वाले बहुत कम लोग हैं। अगर इस विद्या का प्रचार नहीं होगा तो भारत भी विदेशों की तरह ही हो जाएगा। इसलिए तो भगवान की कृपा है कि भारतवर्ष में भगवान कोई ना कोई सद्गुरुओं को भेजते हैं ताकि तुम लोगों को सच्चा राह दिखा सके। लेकिन अगर तुम नहीं मानो तो तुम्हारी मर्जी, गुरु तो बोल ही सकता है। डॉक्टर तो पर्ची पे दवा लिख देगा, खाओ ना खाओ तुम्हारी मर्जी है। इसी तरह से भगवान इसमें कहते हैं श्लोक में कि अश्रद्धा दाना पुरुषा धर्मस्या से परम तपा। जो पुरुष अश्रद्धा रखता है आत्मविद्या में वो व्यक्ति धर्म से च्युत हो जाता है, वो धर्म से चूक जाता है, वो धर्म के पुल से फिसल जाता है और माया के अनंत जन्मों के चक्कर में चला जाता है। और माया उसको बार बार कूटती है और बार बार बनाती है और वो ब्रह्म होकर भी अपने को जीव समझकर और वो जो है दुख होते ही नहीं उनको अपना दुख मानकर और उनमें दुखी सुखी होता हुआ रोता झींकता हुआ पागल की तरह जीवन जीता है। जैसे पागल कभी जैसा मन आ गया वैसा रोने लगा, कभी हंसने लगा, कभी जमीन में लौटने लगा, कभी कुछ करने लगा। ऐसे पागल के समान जीवन जीता है। और अगर इस पागलपन को ठीक करना है तो ब्रह्म विद्या ही एकमात्र उपाय है। मैं ये जो निवेदन करता हूँ आप लोगों से कि ये जो प्रवचन है ये हम YouTube पर अपलोड करते हैं और ये जो चैनल है सच्चिदानंद परमहंस, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप अगर ये जो वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, वो आप अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने चाहने वालों को सुनवाएं और इस भारत के गौरव को आगे बढ़ाने के लिए आप सहभागी बने। हम इस ध्यान के आंदोलन के द्वारा संसार में शांति लाना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि बाहर की साधनाओं से कुछ नहीं होगा। अगर आप ध्यान करेंगे और स्वयं शांत होंगे और स्वयं अपने अंदर मन बुद्धि चित्त को देख सकेंगे, अपने मन की बदमाशियों को देख सकेंगे, आप अंदर से अनुशासित होंगे, अंदर से नैतिक होंगे, अंदर से पवित्र होंगे। पवित्रता अंदर से बाहर की तरफ आती है, बाहर से अंदर की तरफ नहीं, क्योंकि अंदर तुम्हारे पवित्र परम पावन परमात्मा विराजे हैं। इस संदेश को पूरे विश्व को देना है। विश्व को इस ध्यान की तकनीक को सिखाकर विश्व में शांति लाना है
और इस बात को लोगों को मनवाना है कि वास्तव में विश्व गुरु भारत है, तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ, आप इस कार्य में मेरा सहयोग करें, है ना। शिव शिव।